सृष्टि के निर्माणकर्ता जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, ये सत्य युग में तो पहचान लिए गए, लेकिन आज कलयुग में विज्ञान के तमाम आविष्कारों के बाद भी ये पहेली अभी भी उलझी हुई है कि क्या कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन करती है। इसको लेकर के बहुत सारी खोजें हो रही हैं, प्राण क्या है और सब क्या चीजें हैं। खैर, जो भी हो, बहुत पुरानी एक कहानी है, उस कहानी को आपको मैं सुनाने जा रहा हूं और इस कहानी के बाद आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि सृष्टि का जो रचनाकार है, जो रचयिता है, वही इसका निर्माता है, वही इसका अंत करने वाला है, वही जीवन देने वाला है और वही समस्त भोगों को उपलब्ध करा करके हमारे उदर पूर्ति का साधन भी है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। एक बड़े सिद्ध संत हुए मलूक दास जी। युवा अवस्था में जब वो भ्रमण पर थे, संत समागम किया करते थे, तमाम प्रवचनों में जाया करते थे, इस तरह के तमाम आयोजनों में जाया करते थे, तो युवा अवस्था के दौरान एक ऐसे सत्संग में वो पहुंच गए जहां बैठे हुए संत उपदेश दे रहे थे कि ईश्वर अगर चाहे तो किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको भोजन तो उपलब्ध करा ही देगा। मलूक दास जी को बड़ा अटपटा सा लगा कि अरे ऐसा क्या हो सकता है कि आदमी हिले ना, चले ना, मांगे ना, तो भी उसको भोजन मिल जाएगा। जिज्ञासा हुई, संत के पास पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया, अपना प्रश्न रखा कि क्या यह सत्य है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ईश्वर भोजन भेज देगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर अटूट विश्वास है, आप उसके भरोसे हैं, तो जिस तरह से माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ईश्वर भी अपने इन संतानों का पोषण करता है, पहुंचा देंगे भोजन। दृढ़ विश्वास के साथ संत ने मलूक दास जी को कह दिया। अब बात आई गई, रह नहीं गई। मलूक दास जी ने इसके परीक्षण का मन बना लिया। वहां से उठे और एक सुदूर गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था। उन्होंने कहा गांव में रहूंगा तो भोजन तो मिल ही जाएगा, गांव से कुछ अंदर चलते हैं। जंगल में चले गए। एक बड़ा सुंदर हरा भरा, बहुत घना, छायादार, साफ सुथरा वट वृक्ष से जंगल के बीच में मिला। उन्होंने कहा ये जगह ठीक है, यहां तो कोई दिख भी नहीं रहा है पंछियों के अलावा। चबूतरा भी बड़ा सुंदर बना हुआ था। मतलब आप आज के जमाने का पार्क समझ लीजिए उस वट वृक्ष को। कोई भी उसको देखे तो उसका मन मोह हो जाए। और मलूक दास जी उसी वट वृक्ष पे चढ़ गए ऊपर कि यहां तो न कोई देखेगा मुझको सामान्य आदमी और न कोई बात होगी, और देखता हूं भगवान कैसे भोजन भेजते हैं। और वो जाकर के वहां उस वट वृक्ष के ऊपरी शाखा पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि देखता हूं ईश्वर भोजन कैसे भेजते हैं। सुबह चढ़ गए, दोपहरी हो गई। दोपहरी के बाद अचानक उस राज्य का राजकुमार अपने मित्रों के साथ, सेना के साथ जंगल में मनोरंजन करते, आखेट खेलते हुए पहुंचे। दोपहर के बाद का समय था। राजकुमार को वो जगह बहुत अच्छी लगी। राजकुमार ने अपने मित्रों से और सैनिकों के सामने प्रस्ताव रखा कि ये तो बड़ी रमणीक जगह है, यहीं बिछे और भोजन प्रसाद तो मतलब 56 भोग गया हुआ था। राजकुमार का भोजन था, वो अलग व्यवस्थित था। देखते ही देखते वहां नौकरों ने गलीचे बिछा दिए, सारा कुछ बिछ गया। राजकुमार वहां बैठ गए, भोजन डब्बों में रख दिया गया कि खाने की तैयारी की जाए। तब तक अचानक घोड़ों की टाप सुनाई दी। उस जंगल में एक बहुत दुर्दांत दस्यु रहता था। क्योंकि राजकुमार तो राजकुमार ही थे और इस तरह से युद्ध और सेना के साथ तो गए नहीं थे, साधारण सिपाहियों के साथ उन्होंने जंगल की यात्रा की थी। तो राजकुमार ने कहा ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति है, अगर ये डाकू यहां आ गए तो खून खराबा भी होगा और क्या होगा परिणाम इसका पता नहीं है।
तो अभी समय है और जल्दी से सब लोग घोड़े पर बैठो और निकल चलो। राजकुमार अपने मित्रों के साथ, जो 10-20 सैनिक थे, जो कर्मचारी थे, उनके साथ वहां से निकल गए। सारा खाना गलीचा वहीं बिछा का बिछा रह गया। डाकुओं का वहां से जब कारवां गुजरा तो डाकुओं ने देखा कि अरे यहाँ तो गलीचा उलीचा बिछा हुआ है। डाकू भी बड़े भूखे थे, उनको भी भोजन की तलाश थी। अचानक उसने देखा कि यहाँ भोजन भी है। सारे डाकू उसी बट वृक्ष के नीचे एकत्र हो गए। अब जो साथी डाकू थे उनका तो ये था कि अब भूख लगी है, भोजन पका पकाया है तो जल्दी से खा लिया जाए। तब तक सरदार ने कहा खबरदार, कोई नहीं छुएगा। ये साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। क्योंकि हम लोग बड़े गिरोह में हैं, हमारा आतंक है, तो ये किसी ने साजिश की है। इन खाना में, भोजन में जहर मिला हुआ है, कोई नहीं खाएगा। बिना परीक्षण किए एक भी अन्न का दाना कोई हमारा साथी ग्रहण नहीं करेगा। अगर इसमें जहर होगा तो मर जाएगा। अब बड़ी समस्या आई, परीक्षण कैसे हो। डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा जरा पता करो अगल बगल कोई है कि नहीं है। कहां है? अगल बगल तमाम तलाश किया गया, मीलों तक कोई नहीं मिला। शाम होने को आ गई। डाकुओं का सरदार कहा कि नहीं नहीं, कोई तो है और मुझे पूरी पक्का विश्वास है कि इस भोजन में जहर मिलाया गया है, यह साजिश है हमें मारने की। तब तक डाकुओं का सरदार था, उसने देखा कि बटवृक्ष के ऊपर बहुत एक आदमी बैठा हुआ है, वो मलुकदास जी थे। धमकाया, डराया, उसने मलुकदास जी को नीचे उतारा। उसने कहा चलो बैठो, और तुमने हमें मारने की साजिश की है, इस भोजन में जहर मिलाया है। अब भाई करे तो क्या करे, वो परेशान, मलुकदास जी बहुत परेशान। और डाकुओं की जिद कि ये भोजन बिना किए आपको जाना नहीं है, और इसी में प्रमाणित हो जाएगा कि जहर है कि नहीं है। अब डाकुओं के सरदार के कहने के बाद जो उसके साथी थे, उन सबों ने मलुकदास जी को ठूस ठूस कर राजभोग खाओ, लालमोहन खाओ, पूड़ी खाओ, हलवा खाओ, पुआ खाओ। अब चूंकि वो तो राजकुमार की व्यवस्था थी, 56 भोग था, और जबरदस्ती उनको डाकुओं ने खूब खिलाया। अब जब उनको कुछ नहीं हुआ तो बचा हुआ अन्न डाकुओं के सरदार ने और उसके साथियों ने ग्रहण किया। मलुकदास जी वापस लौट करके आए संत जी के पास। उन्होंने उनको प्रणाम किया, कहा प्रभु आप साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, और इस तरह के मेरे साथ इस तरह से घटना हुई, और मुझे पक्का विश्वास हो गया अब कि ईश्वर पे विश्वास हो, आस्था हो, तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों की पूरी देखरेख करते हैं। तो ईश्वर के प्रति अगर हमारी आस्था है तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान उन्हीं के हाथ में है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर आप हमको देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगली कहानी में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।